हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास को। और दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों, ये जो है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम पादप का भूमगति प्रारूप क्या है। तो वो होता है तना। तना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो ये जो चेचक का टीका है दोस्तों, ये एडवर्ड जेनर द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 206 हड्डियों की संख्या होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि पूछे आपसे, तो ये होती है फीमर। फीमर ये जांघ में पाई जाती है और ये शरीर की सबसे लंबी अस्थि मानी जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है जबड़े की हड्डी और इसे एनिमल भी बोले जाता है। एनिमल का जबड़े की जो हड्डी है वही होती है ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। नेक्स्ट है हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो ये धड़कता है 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में जो खून का रंग लाल होता है किसके कारण होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो ये हीमोग्लोबिन जो यौगिक है ये प्रोटीन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो होता है 120 दिन का, याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि रुधिर को थक्का जमने से सहायक है। तो रुधिर को थक्का जमने में सहायक जो है वो विटामिन के सहायक है। नेक्स्ट है रुधिर का तरल भाग क्या होता है। तो रुधिर का तरल भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है ये रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही क्रमशः हैं। तो जो सर्वदाता है वो है ओ और सर्वग्राही है ए बी, मतलब जो सभी को देता है वो होता है सर्वदाता। तो सर्वदाता जो माना जाता है वो ग्रुप ओ है और सर्वग्राही जो ग्रहण करने वाला होता है वो ग्रुप ए बी है, याद रखना। नेक्स्ट है कि पित्त उत्पन्न होता है। तो ये होता है यकृत से, यकृत में उत्पन्न होता है पित्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वास्थ्य जो मनुष्य होता है उसका रक्तचाप होता है 120/80, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है। तो ये करता है किडनी, जिसे वर्क भी बोलते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों रक्त से अशुद्ध जो पदार्थ होते हैं उनको अलग करने का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया संबंधित होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है दोस्तों वो कुत्ते के काटने से होता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि पानी से डर लगने लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है वायरोलॉजी का संबंध किससे है। तो ये होता है जो विषाणुओं के अध्ययन से, याद रखें, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है खून का थक्का नहीं जमता है किसमें। तो वो होता है हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, इसे हाथी पांव भी कहते हैं, जिसमें पैर जो होते हैं मोटे हो जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है। तो ये आँख से संबंधित है, आँख में होने वाले रोग हैं, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो जो प्लाज्मोडियम परजीवी है ये मलेरिया रोग का है। याद रखें, मलेरिया रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है। तो जो पोजिट्रॉन होता है दोस्तों वो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जड़ों में रूपांतरण का उदाहरण क्या होता है। जड़ों के जो रूपांतरण का उदाहरण होता है मूली, गाजर और शकरकंद। इसके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट है तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है। तने के, तो तने के जो रूपांतरण का उदाहरण है वो है आलू, अदरक और प्याज। तो आलू, अदरक और प्याज इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है। तो लोहे की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक पालक के पत्तों में होती है। तो पालक के पत्ते इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। तो स्वास्थ्य शरीर में जो खून की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। याद रखें 5 से 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य में जो खून की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों को जो अध्ययन होता है वो कहलाता है माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन जो होता है वो होता है दोस्तों फाइकोलॉजी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में जो पाया जाता है वो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। याद रखना, इसके राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों वो तो होती है 40, और जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो कहाँ पर होता है। रक्त जो कणिका होती हैं इनका जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन शरीर में बनती है। तो ये अग्न्याशय द्वारा बनती है। अग्न्याशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है दोस्तों ये मस्तिष्क में पाई जाती है। तो मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन है। तो वो है वर्धानता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और वर्धानता ये होते हैं वंशानुगत रोग। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है दोस्तों वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मछलियाँ सांस लेती हैं। तो जो मछलियाँ सांस लेती हैं वो गिल्स के द्वारा लेती हैं। तो गिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है गाजर। गाजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जठर रस में पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है आपसे पूछा है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल जो है इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन का पाचन होता है। तो जो प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों वो छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भोपाल गैस कांड जो त्रासदी हुई थी 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। याद रखें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला हीरा तथा काला सीसा जो किसे कहते हैं क्रमशः बताइए। तो काला जो हीरा होता है वो कहते हैं कार्बोनेडो को, और काला जो सीसा होता है वो ग्रेफाइट को कहते हैं। ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछे तो वो है स्टेपिच, ये है कान की हड्डी। याद रखें, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन्स होता है दोस्तों, वो एड्रेनिल हार्मोन्स को कहते हैं। तो एड्रेनिल हार्मोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है तो किसमें होता है? लाल रंगों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? तो कौन कहलाता है आत्महत्या थैली? वो कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है, याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। जो ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो होती है वो राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए हैं, ये हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल है, याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, या हम बोलें कि सेल्सियस में 37 सेल्सियस, या केल्विन में बोलें तो 310 केल्विन होता है। तो तीनों आपको याद रखना है, जिसमें पूछे आप उसको बताएंगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछें तो फ़ारेनहाइट में बताएंगे, और सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस में, केल्विन में पूछे तो केल्विन में बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो ये पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, जो है इसका लिंग निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या है, तो शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है लगभग 639। याद रखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है वो है एनामिल। एनामिल मैंने बताया ना, एनामिल जो जबड़ा होता है यही होता है शरीर का सबसे कठोर तत्व, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा पक्षी आपसे पूछा है, तो संसार का जो सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों वो है शुतुरमुर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं, तो जीन की जो संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं वो है हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वो है बुल्फिया। बुल्फिया जो है वो संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो सबसे छोटा पुष्प है, याद रखें, राइट आंसर हो जाएगा इसका बुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जीन संगठन होता है तो वो होता है XY इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो ये मिलता है जल से ऑक्सीजन मिलता है प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो वो है CO2 गैस। CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह जो रोग होता है दोस्तों वो इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो वो होता है पत्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों का इस वीडियो को शेयर भी करें। बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।